students, Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is language acquisition and language learning. Acquisition is the gradual development of ability in a first or second language by using it naturally in communicative situations. Acquisition जो है ना, किसी भी ज़ुबान को, चाहे फ़र्स्ट लैंग्वेज है चाहे सेकंड लैंग्वेज है, उसको सीखने का जो आहिस्ता आहिस्ता जो प्रोसीजर होता है, जो सारा मेथड होता है, उसको जो कि नेचुरली जो है कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसे एक्विजिशन कहते हैं। द टर्म एक्विजिशन इज़ स्पेसिफिकली यूज फॉर लर्निंग ऑफ लैंग्वेज। ये टर्म एक्विजिशन जो है ना, ख़ास तौर पे ज़ुबान को सीखने के लिए इस्तेमाल की जाती है। मतलब ज़िंदगी में सीखते तो हम बहुत कुछ है ना, बहुत से स्किल्स सीखते हैं, बहुत से काम सीखते हैं, लेकिन जो ज़ुबान को सीखने का अमल होता है ना, उसको जो है रिलेट किया जाता है एक्विजिशन के साथ। द रीज़न फॉर सेइंग लैंग्वेज एक्विजिशन इंस्टेड ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, मतलब हम लैंग्वेज एक्विजिशन की जगह लैंग्वेज लर्निंग भी तो कह सकते थे ना, इज़ डैट इट इज़ स्टिल कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट विदर लैंग्वेज इज़ लर्न कॉन्शियसली बाय एन इंडिविजुअल और इट डेवलप्स ग्रेजुअली विदाउट एनी कॉन्शियस एफर्ट। तो ये जो है ना, अभी तक जो है ये मसला हल नहीं हो सका। अभी तक जो है ना, बहुत से क्रिटिक्स की राय में जो है ना तजाद पाया जाता है। जैसा कि हमने वो थ्योरीज पढ़ी है ना, लैंग्वेज साइकोलिंग्विस्टिक की जो थ्योरीज पढ़ी थी, कि यानी वो क्या थे कि सारे क्रिटिक जो थे उनकी हर एक की जो है ना अपनी राय है, और जिन्होंने अपनी जो थ्योरीज बयान भी की हैं ना, उस पर जो है क्रिटिसाइज़ करने वाले बहुत से लोग हैं। तो अब तक जो है लैंग्वेज लर्निंग के बारे में जो है ना ये कंट्रोवर्सीज पाई जाती हैं कि कुछ जो क्रिटिक हैं, कुछ जो थ्योरिस्ट हैं, कुछ लिंग्विस्टिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि जो ज़ुबान है ना, वो इंसान जो है ख़ुद सीखता है, कि यानी इंसान जो है खुद उसको जो है अपनी सारी तवज्जो लगा के, सारी जो है ना टेंशन लगा के उसको सीखता है। और कुछ कहते हैं कि यानी बग़ैर किसी एफ़र्ट के, बग़ैर किसी जो है ना मेहनत के जो है ना ज़ुबान बंदे को जो है ना खुद ही आ जाती है। देयरफॉर द टर्म एक्विजिशन कवर्स बोथ द पॉसिबिलिटी। तो ये जो टर्म एक्विजिशन है ना, तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ को, कि आप लैंग्वेज कॉन्शियसली सीखते हैं या अनकॉन्शियसली सीखते हैं, इन दोनों को कवर करती है। द टर्म लर्निंग इज़ डिफाइंड एज मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस। लर्निंग किसे कहते हैं कि यानी आपके बिहेवियर में कुछ तजर्बात को देख के या कुछ चीज़ों का मुशाहिदा करके जो है चेंजिंग आ जाए। इट इज़ द चेंज इन द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल ब्रॉट अबाउट बाय हिज ओन एक्सपीरियंस। यानी ये बिहेवियर में चेंज ये वाला जो है लर्निंग वाला तभी आता है ना, जब इंसान स्ट्रगल करता है, मेहनत करता है, किसी चीज़ के पीछे भागता है, किसी चीज़ पे अपना टाइम लगाता है। अकॉर्डिंग टू एल.डी. क्रो, लर्निंग इज़ अ कॉन्टीन्यूस डेवलपिंग change in behavior created as reaction on different occasion to fulfill the needs of life। अब एल.डी. क्रो ने जो लर्निंग की डेफिनेशन दी है कि लैंग्वेज जो है, सॉरी लर्निंग जो है, उसमें क्या होता है कि आपके बिहेवियर में जो तब्दीलियाँ आती हैं वो क्या होती हैं, क्रिएटेड एज अ रिएक्शन, जो आपने मुख्तलिफ मौक़ा पे अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ जगहों पे डिफरेंट एक्शन लिए होते हैं, डिफरेंट काम किए होते हैं, उन सब का नतीजा होती हैं। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट एस वर्डवर्थ ने कहा लर्निंग के बारे में, लर्निंग इज़ द रिज़ल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। के जो लर्निंग होती है वो किसी तजर्बे का नतीजा होती है। इट कैन बी कंडक्टेड दैट एक्विजिशन इज़ मोर टेक्निकल एंड अप्रोप्रिएट दैन लर्निंग फॉर लैंग्वेज। तो ये कहा जा सकता है कि यानी ये लफ्ज़ जो एक्विजिशन है ना, ये ज़ुबान के सीखने के लिए ज़्यादा सूटेबल है बजाय इसके कि हम लर्निंग का इस्तेमाल करें। डैट इज़ वाई एक्विजिशन इज़ थॉट टू बी मोर स्टैंडर्ड टर्म फॉर लैंग्वेज दैन लर्निंग। तो इसलिए हम जो है हमेशा जो है लैंग्वेज लर्निंग के प्रोसेस के साथ लैंग्वेज एक्विजिशन का वर्ड यूज़ करते हैं, लर्निंग का वर्ड यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये उसके स्टैंडर्ड पर पूरा उतरता है। The term acquisition is used to refer the gradual development of ability in a language by using it naturally in communicative situation with others who know the language। तो टर्म एक्विजिशन का मतलब ये होता है कि यानी इंसान के जो किसी ज़ुबान को इस्तेमाल करता है, वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो स्किल्स होती हैं ना, वो डेवलप होती जाती हैं, उसका जो स्पीकिंग प्रोसेस है ना, वो इम्प्रूव होता जाता है। नेचुरली ये चीज़ें होती हैं कि यानी वो उसको जो ज़ुबान आती होती है ना, वो उसके आसपास जो लोग जो उस ज़ुबान को जानते होते हैं वो उनसे बात कर लेता है। द टर्म लर्निंग हाउएवर अप्लाइज टू अ मोर कॉन्शियस process of accumulating knowledge of the features such as vocabulary and grammar of a language typically in an institutional setting। अब क्या है कि लेकिन लर्निंग में क्या आता है, लर्निंग में आता है कि आप किस चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं, याद करते हैं। मतलब एक यानी एक्विजिशन ये हो गया कि जो ज़ुबान आपको आती है, आपने उसमें बात कर लिया, आपने उसको जो है अपने गपशप लगा लिया, आपने जो है बातें वगैरह की। लेकिन लर्निंग में क्या होता है कि आप चीज़ों को समझते हैं, याद करते हैं, ये चीज़ों की खुसूसियात को जानते हैं। जैसे आप लोग वोकैबुलरी याद करते हो, टेंसेस को समझते हो, ग्रामर सीखते हो, ये सारी चीज़ें जो हैं ये लर्निंग में आती हैं। डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग, द कॉन्ट्रास्ट एंड डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग में बी स्टेटेड एज अंडर। लैंग्वेज एक्विजिशन इज अ सिमिलर टू चाइल्ड एक्विजिशन ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज, वाइल लैंग्वेज
कि लैंग्वेज एक्विजिशन जो है ना वो बिल्कुल इसी तरह से होती है कि जैसे एक बच्चा जो है वो पहली फर्स्ट लैंग्वेज अपनी मदर लैंग्वेज को, अपनी नेटिव लैंग्वेज को सीख लेता है। और लैंग्वेज लर्निंग ये होती है कि आप किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज का जो है नॉलेज हासिल करें। मतलब जब आप उर्दू को अगर सीखते हो, उर्दू की ज़ुबान को सीख रहे होते हो, तो आप क्या पढ़ते हो, उर्दू की किताब में आप लोग मुज़क्कर मोनस पढ़ते हो, अल्फाज मुतरादिफ पढ़ते हो, जुमले पढ़ते हो, उसकी ग्रामर पढ़ते हो, इसम की इकसाम पढ़ते हो। तो इसी तरह से इंग्लिश में भी आप लोग इस तरह की चीज़ें सीखते हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन इज़ अ सब कॉन्शियस प्रोसेस, वाइल लैंग्वेज लर्निंग इज़ अ कॉन्शियस एफर्ट टू लर्न अ लैंग्वेज। लैंग्वेज एक्विजिशन जो होता है वो एक सब कॉन्शियस प्रोसेस होता है कि मतलब यानी वो इंसान को जो है बगैर किसी जो है ना ज़्यादा एफर्ट किए इंसान को बोलनी आ जाती है। लेकिन लर्निंग जो है ना वो एक मेहनत वाला काम होता है, उसके लिए आपको टाइम लगाना पड़ता है, अपनी स्ट्रगल्स लगाना पड़ती हैं, उसको याद करना पड़ता है। लैंग्वेज एक्विजिशन इज़ पिकिंग अप अ लैंग्वेज, वाइल लैंग्वेज लर्निंग इज़ अ नोइंग अबाउट अ लैंग्वेज। कि लैंग्वेज एक्विजिशन का मतलब ये होता है कि आप किस लैंग्वेज को पिक कर रहे हो, कि आपको किस जो है ना ज़ुबान में बोलना अच्छा लगता है। आप उर्दू को पसंद करते हो, पंजाबी को करते हो, सराइकी को करते हो, सिंधी को करते हो, या फिर और जो है ये जो लैंग्वेज लर्निंग है इसमें आपके जो है ये आ जाती है नॉइंग अबाउट अ लैंग्वेज, कि आपने एक ज़ुबान जो चूज़ की है, अगर आपने अपना सब्जेक्ट इंग्लिश चूज़ किया है तो आप इंग्लिश के रिलेटेड सारी चीज़ें सीखेंगे। आप इंग्लिश की ग्रामर को सीखेंगे, इंग्लिश के सिनोनियम सीखेंगे, एनोनियम सीखेंगे, हर चीज़ जो है ना आपको इंग्लिश से रेलिवेंट जो है वो सीखना पड़ेगी। लैंग्वेज एक्विजिशन इज़ एन इम्प्लिकेट नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, वाइल लैंग्वेज लर्निंग इज़ एन एक्सप्लिकेट नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज। लैंग्वेज एक्विजिशन एंड इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट कहते हैं कि यानी कि जो है कामिल, मुकम्मल, पूरा होना। मतलब यानी आपको जो ज़ुबान आती है ना तो आप उसमें जो है हर तरह की बात कर सकते हैं, आप हर टॉपिक को पे जो है ना डिस्कशन कर सकते हैं। तो उसमें आपकी थोड़ी बहुत गलतियाँ भी हो जाएँ तो वो इतना मैटर नहीं करती। आप जो है अगर ग्रामर का इस्तेमाल जो है बोलते हुए गलत कर देते हैं या कोई इस तरह का एरर या ब्लंडर करते हैं तो इतना मैटर नहीं करता। वाइल लैंग्वेज लर्निंग इज़ एन एक्सप्लिकेट नॉलेज ऑफ द लर्निंग, जो लेकिन जो लैंग्वेज लर्निंग होती है वो एक्यूरेट होता है। उसमें अगर आपका एक स्पेलिंग भी गलत हो जाए, एक वर्ड भी गलत हो जाए, तो आपके जो है पेपर में मार्क्स कटिंग होते हैं और आपका जो है उस लैंग्वेज के लिए जो है वो आपकी जो ग्रिप है ना वो आपको उसका मास्टर नहीं समझा जाता। इट इज़ बिलीव दैट फॉर्मल टीचिंग डज नॉट हेल्प इन प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन, वाइल फॉर्मल टीचिंग हेल्प्स इन प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। अब क्या है कि यानी जो इंसान की जो होती है ना ये लैंग्वेज एक्विजिशन में ये होता है कि यानी कोई ज़ुबान जो है ना आपको एक प्रॉपर सिखाई नहीं जाती। मतलब अगर आप लोगों को जो है उर्दू ज़ुबान आप लोगों ने बचपन से अब तक सीखी है तो ये आप लोगों के घर वाले बात करते थे आपसे तो आपने सीख लिया है, आपके घर वालों ने आपको उर्दू सिखाने के लिए कोई टीचर हायर नहीं था किया। लेकिन अगर आपने किसी सेकंड लैंग्वेज में या किसी भी ज़ुबान को सीखना होता है, मतलब अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं और आप वहाँ की लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, आप इटालियन सीखना चाहते हैं, आप चाइनीज़ सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक फॉर्मल लर्निंग प्रोसेस से गुजरना होगा। आपको कहीं जो है कोई ट्यूटर या टीचर हायर करना होगा, कहीं पे इंस्टीट्यूट में दाखिला लेना होगा जहाँ पे ये लैंग्वेज सिखाई जाती है। तो ये तो थे इसके डिफरेंसेस। नेक्स्ट हम करेंगे फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन एंड सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन। तो ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। उम्मीद है कि अब तक यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग के प्रोसेस के बारे में। अल्लाह हाफ़िज़।